हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हम लोग हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और आज 10th लेक्चर है हमारा, पॉलिटी का 10th सेशन है। जो लास्ट वाला लेक्चर था, लास्ट वाला सेशन था, उसमें हमने जाना कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। संविधान द्वारा हमें दिए गए 6 फंडामेंटल राइट्स थे हमें, और आर्टिकल 32 के तहत समझाया था मैंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सुप्रीम कोर्ट के तहत होती है। तो उसमें कुछ रिट्स आती हैं, रिट पिटिशंस होती हैं, जो हमारे संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है कि उसका कोई उल्लंघन ना हो या कोई उल्लंघन ना करे। तो आज हम जानेंगे रिट्स के बारे में, और इसी सेशन में आपको मैं क्विज का भी बताऊंगा। क्विज के क्वेश्चंस तैयार हैं और आप लोग क्विज के क्वेश्चंस आंसर के जैसे मुझे व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए एंड आपको मैं फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दूंगा। आपने ये व्हाट्सएप मुझे करना है क्विज कल शाम तक, ठीक है। कल शाम तक का टाइम है, जितना जल्दी कर लेंगे सैटरडे को मैं रिजल्ट्स दे दूंगा उसके, फिर संडे को नेक्स्ट क्विज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो रिट्स के बारे में जानते हैं। रिट्स होती क्या है बेसिकली। रिट्स रिटन ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि कमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भारतीय नागरिक के लिए, कि अगर उनकी किसी भी फंडामेंटल राइट या उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 32 हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट से डील करता है और हाई कोर्ट से करता है आर्टिकल 226, कि हमारे पास ये हमारी राइट टू रेमेडीज का हमारा प्रावधान है कि हमारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या डिपेंड करता हाई कोर्ट पे अपील या अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। So basically, ये जो है constitutional remedies that an Indian citizen can seek from Supreme Court and High Court against the violation of his or her fundamental rights, कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो इसके अगेंस्ट रेमेडीज या समाधान अपना ढूंढ सकते हैं, किसके द्वारा, रिट पिटीशन फाइल करके। तो 5 रिट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्च्यूरी एंड क्यू वारंटो। सो पहला जानते हैं हैबियस कॉर्पस। इसका मीनिंग बेसिकली होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो हैबियस कॉर्पस बेसिकली क्या होता है कि अनलॉफुल डिटेंशन और रिलीज विदाउट प्रोड्यूसिंग इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटीज। का मतलब क्या, अगर पुलिस वालों ने या किसी ने आपको डिटेन करा है, डिटेन रखा, कस्टडी में रखा है, तो विद इन 24 आवर्स उसको आपको एक हायर अथॉरिटी के सामने पेश करना होता है। उससे पेश करे बिना वो आपको ज्यादा देर के लिए डिटेन भी नहीं कर सकते और ना ही आपको रिलीज कर सकते हैं। और हैबियस कॉर्पस जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हो आप लोग। तो उसमें लिखा भी है, द हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑर्डर्स वन पर्सन हु हैज अरेस्टेड अदर पर्सन टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ द लैटर बिफोर कोर्ट। मतलब कि उस बंदे को आप कोर्ट में पेश कीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए 24 घंटों में। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू करते हैं रिट इसके अगेंस्ट, पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटीज दोनों को करते हैं। एक चीज रखिएगा ध्यान, हैबियस कॉर्पस किस केस में इशू नहीं हो सकता, जब डिटेंशन लॉफुल है, कानूनी तरीके से करी गई है, जब प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट है, कि आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया या लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट किया, कुछ गलत किया है, या डिटेंशन कोर्ट के द्वारा दी गई है, या डिटेंशन उस पर्टिकुलर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, उस केस में हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया, सिंपल सा था। इतना याद रखना है कि हैबियस कॉर्पस इज अनलॉफुल डिटेंशन और रिलीज विदाउट प्रोड्यूसिंग इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी, कि बिना पेश करे आपको ना छोड़ा जा सकता है ना आपको रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस का मतलब है वी कमांड, और ये रिट को ये यूज करता है कोर्ट। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली सिर्फ एक पब्लिक अथॉरिटी को दी जाती है, कॉर्पोरेशन को दी जाती है या इंफीरियर कोर्ट को दी जाती है। इसमें क्या होता है कि हायर अथॉरिटी कैन क्वेश्चन द परफॉर्मेंस ऑफ लोअर अथॉरिटी, ठीक है। टू ऑफर पब्लिक ऑफिसर हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज वर्क टू रिज्यूम हिज वर्क। सो बोला जा सकता है कि अपना काम करो, आपकी ड्यूटी इतनी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों आ रही है। सो इन शॉर्ट मैंडमस क्या होता है, मैंडमस बहुत ही सिंपल चीज होती है। इट इज the higher authority can question the performance of lower authority. Facts क्या है इसके? So mandamus basically सिर्फ पब्लिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, नहीं सरकार के अगेंस्ट या सरकारी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट या सरकारी लोगों के अगेंस्ट हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडमस इशू नहीं हो सकता। और यही 4 केसेस है, 4-5 केसेस है जिसके अगेंस्ट
मैंडेटस इशू नहीं हो सकता, यानी किसी डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन है जो कोई स्टैट्यूटरी फोर्स या कोई बॉडी नहीं है उसका अगेंस्ट नहीं कर सकते। किसी को आप ऑर्डर नहीं कर सकते काम करने के लिए अगर वो डिस्क्रिशनरी है और वो मैंडेटरी काम नहीं है, तो आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते कि अभी जरूरत, अगर मैंडेटरी नहीं है वो चीज तो आप उसको अगेंस्ट मैंडेटस इशू नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट मैंडेटस नहीं यूज हो सकता। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, खत्म होगी किसी की, तो आप मैंडेटस यूज नहीं कर सकते उस बंदे के ऊपर। इंडियन प्रेसिडेंट एंड और स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट मैंडेटस इशू नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्टिंग इन ए जुडिशियल कैपेसिटी, उसके अगेंस्ट भी मैंडेटस इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन 5 केसेस के अगेंस्ट मैंडेटस आप इशू नहीं कर सकते। सो मैंडेटस सिंपल सा है, इट इज द हायर अथॉरिटी क्वेश्चनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ लोअर अथॉरिटी। अब आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है टू फॉरबिड अ कोर्ट विच इज हायर इन इस पोजीशन इश्यूज प्रोहिबिशन रिट अगेंस्ट अ कोर्ट विच इज लोअर इन पोजीशन टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। मतलब एक हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को प्रोहिबिशन दे देती है कि वो अपनी जुरिडिक्शन, अपनी सीमाएं, अपनी औकात से बाहर जा रहा है। और ये सिर्फ जुडिशियल और काजी जुडिशियल अथॉरिटीज को दी जा सकती है। ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी इशू कर सकते हैं, ना किसी प्राइवेट बॉडी को, ना लेजिस्लेटिव बॉडी को। ठीक है, एग्जांपल है, अगर कोई जैसे पंचायत वगैरह कोई फैसला ले लेती है, जैसे पंचायत ने हरियाणा में फैसला लिया था कि लव मैरिजेस अलाउड नहीं है, तो दैट इज अगेंस्ट ए जुरिडिक्शन, क्योंकि लव मैरिज अलाउ करना ना करना ये बेसिकली फंडामेंटल राइट है। आपका आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, तो वो उस केस में प्रोहिबिट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका जो पंचायत है वो काजी जुडिशियल का काम कर रही है, वो उस एरिया का के जजमेंट दे रही है, तो उस केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है कि ये तुम्हारे जुरिडिक्शन से बाहर है, तुम लोग इसके अगेंस्ट कोई फैसला नहीं दे सकते। तो वो होता है प्रोहिबिशन, रोक लगाना। फिर है सर्चुरी। सर्चुरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। ये इश्यू करता है हायर कोर्ट, अथॉरिटी करता है टू लोअर कोर्ट या अथॉरिटी को कि जो ऐसा कोई फैसला है जो उसने ले लिया, उसकी जो जुरिडिक्शन में नहीं है, उसको खत्म कर देता है ये सर्चुरी, या उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल से पंचायत ने कोई ऐसा फैसला ले लिया जो उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक अपना सर्चुरी या डिसीजन देगा और उसका केस वहीं पे रद्द कर दिया जाएगा। सिंपल, द रिट इज अगेंस्ट इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग देम आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम और टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश देयर ऑर्डर इन केस। वो स्क्वैश मतलब क्रश कर देना, खत्म कर देना। अगर पंचायत ने फैसला ले लिया, पहले तो उसके प्रोहिबिशन में रोका जाएगा कि आप ऐसा फैसला नहीं ले सकते, आपके जुरिडिक्शन के खिलाफ है। पर अगर फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने फिर भी फैसला ले लिया, तब उस केस में सर्चुरी का इस्तेमाल करते हुए उस फैसले को क्रश कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट जैसे 1991 में रिट सर्चुरी खाली इशू सकते अगेंस्ट जुडिशियल एंड काजी जुडिशियल अथॉरिटीज के, नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। पोस्ट 1991 सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इसको यूज किया जा सकता है, उनके राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है तो। पर ये किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल और बोथ पे इश्यू नहीं होगा। लास्ट है क्यो वरंतो। क्यो वरंतो का मतलब होता है बाय वॉट अथॉरिटी और वॉट वारंट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इश्यू करता है रिट टू इलीगल पब्लिक ऑफिस। किसी पर्सन ने कोई पोस्ट संभाली हुई है, पर उस पोस्ट के लिए वो अथॉरिटी नहीं है उसके पास, या उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उससे क्वेश्चन किया जाएगा तुम इस पोस्ट के कैसे लीगल हो, कि आप इसको लीगली डिफाइन करो कि आपके पास ये पोस्ट कैसे आई। एग्जाम्पल जैसे आपको अपने एग्जाम्पल देता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट ने हरमनप्रीत कौर जो इंडियन क्रिकेटर थी लेडी, उसको डीएसपी का पोस्ट दिया था, तो उसका अगेंस्ट क्यो वरंतु का इस्तेमाल हुआ। उनसे पूछा गया कि डीएसपी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ग्रेजुएशन, जबकि इनकी +2 है, तो उसका जवाब देते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने उनको डिमोट कर दिया टू कांस्टेबल। फिर बाद में शी सबमिटेड दी ग्रेजुएशन डिग्री अपनी एंड देन शी वाज अगेन बैक प्रमोटेड टू डीएसपी। तो ये मतलब होता है कि जो लीगैलिटी होती है पर्सन की, क्लेम कर रहा है जिससे वो पब्लिक ऑफिस को सरकारी अथॉरिटी क्लेम कर रहा है, तो क्या लीगैलिटी है उसका, क्या अथॉरिटी है उसको होल्ड करने की, तो उस पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ रिट क्यो वरंतु इज बाय वॉट अथॉरिटी और वारंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू दिस रिट टू प्रिवेंट इलीगल use of public office by a person. Through this writ, the court inquires into legality of claim of a person to public office. की legality का जो देखते हैं कि लीगली क्या वो इसको, इस ऑफिस को या इस पोजीशन को संभालने के लायक है, क्या वो एग्जैक्टली लीगली इस ऑफिस को
संभाल सकता है या उसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं बेसिकली. So quo warranto can be issued only when the substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution is involved. कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ही वो it can't be used against private or ministerial office. So unlike the four writs, this is the only writ that gives the right to seek redressal to any individual other than the aggrieved person. कि ये एक ऑप्शन देती है कि आप उसके बारे में आरटीआई वगैरह इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो बाकी रिट्स के अगेंस्ट, वो नहीं होता उसमें. तो जनरल फैक्ट्स है रिट के कि 32 ऑल्सो एम्पावर्स पार्लियामेंट टू ऑथोराइज एनी कोर्ट टू इशू दिस. आर्टिकल 32 के तहत पार्लियामेंट की पावर होती है, वो किसी भी कोर्ट को ऑथोराइज कर सकते हैं रिट्स इशू करने के लिए. 1950 खाली हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास को पावर थी इशू करने की रिट्स. आर्टिकल 226 एम्पावर्स हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू इशू द रिट्स की 226 हाई कोर्ट को करता है, 32 आपका पार्लियामेंट को भी करता है एंड सुप्रीम कोर्ट भी करता है. ठीक है. सो ये था हमारे 5 रिट्स. आई होप समझ आ गया होगा. मैंने बहुत ही इजी वे में ट्राई किया समझाने का. सिंपल है आपका जो रिट्स है. हैबियस कॉर्पस, इलीगल डिटेंशन और रिलीज विदाउट प्रोड्यूसिंग इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटी, कि आपको बिना पेश करे ना डिटेन कर सकते हैं लंबा ना रिलीज कर सकते हैं. मैंडेमस, हायर अथॉरिटी कैन क्वेश्चन द परफॉर्मेंस ऑफ लोअर अथॉरिटी, की हाई अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठा सकती है. प्रोहिबिशन, हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को प्रोहिबिट कर सकती है कि कोई ऐसा फैसला ना ले जो उसके ज्यूरिसडिक्शन या उसके दायरे में ना हो. सर्चुरी, अगर उसने ऐसा कोई फैसला ले लिया है, उसका ऐसा कोई केस उसके पास है, तो सर्चुरी के तहत वो केस अपने पास ट्रांसफर करवा सकती है हायर अथॉरिटी. या अगर लोअर अथॉरिटी ने कोई ऐसा फैसला ले लिया जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अगेंस्ट है, के बाहर है, तो वो सर्चुरी के थ्रू फैसले को रद्द कर दिया जाएगा. और लास्ट है आपका क्यों वारंतो, कि अथॉरिटी उस बंदे की लीगैलिटी क्या है उस पोस्ट को संभालने के या उस पोजीशन को संभालने की. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा 5 रिट्स. कुछ नहीं डाउट है तो मेरे को आप वॉइस नोट्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे अगर आपके डाउट्स हैं तो. अब हम आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर. तो ये है आपके करंट अफेयर्स. ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए. कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं इसके अंदर. The union government has announced lockdown extension till which date? तो ये पहला क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन, India will consider easing certain lockdown restrictions depending upon the situation after which date? Third question, which nation has approved the sale of Harpoon missiles and torpedoes to India? Fourth question, how many people have benefited from the direct benefit transfer scheme under Pradhan Mantri गरीब कल्याण पैकेज? फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड हाउ मेनी कंट्रोल रूम्स टू एड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. फिर वेटरन पॉलिटिकल लीडर राजा शेखरन passes away and he belonged to which political party? फिर गवर्नमेंट पैन इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल e-NAM completed how many years of implementation on April 14, 2020? Who among the following was born on 14th April 1891? The HRD Ministry has launched which portal to monitor and record its efforts to combat COVID-19 related challenges? When did Jallianwala Bagh massacre take place? Which smartphone manufacturer along with Google is making software similar to Arogya Setu to enable COVID-19 contact tracing through phones? Which state is the first in India that has begun flattening the curve of COVID-19 infection? When was the International Day of Human Space Flight 2020 observed? The SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, comprises how many members? Which year was Quit India movement launched? Who is the Director General of the WHO, World Health Organization?
Who has become the Democratic nominee for US presidential elections 2020? Who is the top ranked Indian billionaire in the Forbes 2020 list of the world top billionaire? Who has topped the Forbes list of world billionaires in 2020? Government has launched learning platform for all frontline healthcare professionals to combat COVID-19. What is the platform called? Which airlines have decided to rehire 16,500 employees laid off due to pandemic? When did NASA introduce America's first astronauts? The Global Chemical Weapons Watchdog blamed which nation for toxic attacks? Which among the following is the Indian American firm that has pledged to donate 3.4 hydroxyl tablets? And who among the following has donated $1 billion to fight COVID-19? So total 25 क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो कोशिश कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए इसमें, ठीक है। मुझे आप आंसर्स भेज दीजिए अपने, टाइम से भेज दीजिएगा कल से पहले, ताकि मैं टाइम से चेक पाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था 1-2 मिस्टेक्स निकली थी कि बच्चों ने जब रीचेक किया आंसर्स तो मार्क्स उनके ज़्यादा थे। तो मेक श्योर थोड़ा टाइम से दे देंगे तो मेरे पास टाइम ज़्यादा होगा चेक करने के लिए पेपर, ठीक है। टाइम से भेज दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।